Hello bachcho, let's read the following question. The volume of some air assumed to be an ideal gas in a cylinder of a car engine is 540 cm3 at a pressure of 1.1 into 10 raised to power 5 Pascal and a temperature of 27 degree Celsius. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक कार इंजन के सिलेंडर में आइडियल गैस को हमने अज्यूम कर लिया है, उसका वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर का इनिशियल वैल्यू दिया है. The air is suddenly compressed. एयर को सडनली कंप्रेस किया गया so that no thermal energy enters or leaves the gas. कोई भी थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज वहां पे अक्कर नहीं किया. कंप्रेस कहां तक किया है? टू अ वॉल्यूम ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब. द प्रेशर राइजेस टू 6.5 into 10 raised to power 6 पास्कल. जो प्रेशर है वो 6.5 into 10 raised to power 6 पास्कल हो जाता है. हमें क्या करना है? use the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics को use करना है to explain why the temperature of the air changed during the compression. कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसके ड्यूरिंग टेम्परेचर क्यों चेंज हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है हमें किसकी हेल्प से? विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो पहले हम क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है? du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw होता है. इस इक्वेशन में जो d है वो तो हर एक टर्म के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. u रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को. सो du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Q रिप्रेजेंट करता है हीट को. सो dq इज चेंज इन हीट एंड W रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को. सो कितना वर्क डन हुआ ये रिप्रेजेंट करता है dW. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें बोला कि जो कंप्रेशन था वो सडन था. क्वेश्चन में जब कंप्रेशन हुआ तो इतना सडन था कि कोई भी जो थर्मल एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हुआ. नो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज. ना ही कोई थर्मल एनर्जी सिस्टम से बाहर गया, ना ही उसके इनसाइड एंटर किया. दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज. सो जो dq होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास नेगेटिव होता है. एंड जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो अब हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं जैसे इस केस में दिया गया है तो वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव. तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है तो जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. सो जो वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ वो क्या होगा? डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स सिस्टम के ऊपर हमने जो भी वर्क डन किया वो क्या कर देगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर देगा. इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. वर्क डन हुआ, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो गया. अब इंटरनल एनर्जी जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस. टेम्परेचर का फंक्शन होता है. तो अगर u का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इन द एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉर एन आइडियल गैस टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही प्रूव करना था कि टेम्परेचर चेंज क्यों हुआ. एंड वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो जितना वर्क डन था उसने उसकी इंटरनल एनर्जी गैस की इंक्रीज कर दी, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.